से झुकना होगा। लघु सचिवालय में आज अधिवक्ताओं का धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अधिवक्ता पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने बताया कि उनका प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री से मिलने गया है। वह मुख्यमंत्री के सामने इस मामले को उठाएंगे और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करेंगे। वकीलों का रोष इस बात पर है कि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में हुए हादसे के मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गांव सेवली निवासी अधिवक्ता रोहताश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 अक्टूबर 2024 को उनके पिता महावीर साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। तभी सामने से आई एक बाइक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में महावीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अधिवक्ता रोहताश का आरोप है कि पुलिस ने न केवल कार्रवाई में लापरवाही बरती, बल्कि बाइक को बदलने की भी कोशिश की। इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने FIR तो दर्ज की, लेकिन अभी तक सही कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड कर रखा है और रोष जाहिर करते हुए ठोस कदम उठाने की मांग की है। अपने बार के साथियों के साथ हूँ। पुलिस प्रशासन हमको लोगों को मिसगाइड कर रही है। हम कोई अन्याय के खिलाफ हैं। हम कोई हमारी मांग गलत नहीं है। हम जायज मांग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर दे। जो रियल अक्यूज है, जिसकी एविडेंस दी जा रही है, उसको अरेस्ट कर लें। इतनी सी बात है। एक छोटे से मामले के लिए अननेसेसरी किसी दबाव में इगोइस्ट बना के जा रहा है और अननेसेसरी लोगों को परेशानी हो रही है। हम धरने पे बैठना हमारी मजबूरी है। हम खुशी में नहीं बैठे, हम न्याय के लिए बैठे। हम किसी खास मकसद के लिए नहीं बैठे, सिर्फ न्याय के लिए। न्याय के लिए लड़ना हमारा काम। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम धरने पर जारी रहेंगे। आज CM से मिलने की भी बात कर रहे थे। हाँ, हमारा एक जत्था गया हुआ है। हमारे जो सीनियर हैं, प्रधान जी गए हैं, वो गए CM साहब से मिलने गए। जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। आज हमारे धरने का दूसरा दिन है। जो हम वकील साथी अपने एक वकील साथी रोहताश ढाका के पिताजी के एक्सीडेंट में पुलिस द्वारा गलत तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए, किसी असल जो एक्सीडेंट करने वाला जो मुलजिम है उसको बचाने के लिए जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उसके विरुद्ध हम धरने पर बैठे हैं। और जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी, जब तक पुलिस असल का व्यक्ति को मुलजिम के तौर पर पेश ना कर निर्दोष व्यक्ति को अलग छोड़कर अपने असल मुद्दे पर नहीं आती, तब तक हमारी कार्रवाई जारी रहे। हमारी मांग सीधी है, हम न्याय के साथ है और न्याय के विरुद्ध ही हमारी धरना है। क्योंकि जो भी कार्रवाई की जा रही है, सरकार का जो प्रशासन है, वो अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वहां पर है ना, सरकार है ना, पब्लिक के स्वार्थ जो हित है या पब्लिक के अधिकार है, उनको इग्नोर कर देती है। यहाँ पर जो कार्रवाई अब हो रही है, ये न्याय के विरुद्ध है। क्योंकि जब एक है ना, स्पष्ट रूप से सभी को पता है, एक न्यायवादी, एक अधिवक्ता वहां पर एट द टाइम मौजूद था, उसे इग्नोर किया जा रहा है। और जो वहां पर थे भी नहीं, उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई में लिपापोती करके ये सारा कार्रवाई की जा रही है। हमारा यही है कि जो न्याय है, जो लीगली है, लीगल के हिसाब से हम अपना अधिकार मांगते हैं और अधिकार मांग करके रहेंगे, पूरा करवा करके रहेंगे। और ये हमारा अधिकार नहीं है, ये काम पब्लिक का अधिकार है। उनके साथ भी इस तरह से होती है, उनके साथ भी इसी तरह की घटनाएं होती है। एक्सीडेंट करके कोई चला जाता है, गाड़ी की दूसरे की बदल दी जाती है, कार्रवाई कोई कर रहे हैं, फंसाए किसी को जा रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ ये हमारा है ना, जो आंदोलन है, ये आंदोलन है, धरना है, जो भी है, इसी वजह से है कि हम अपने न्याय प्रक्रिया को न्याय के रूप में ही देखना चाहते हैं, न्याय प्रक्रिया को अन्याय के रूप में नहीं। क्योंकि उस न्याय की प्रक्रिया को अन्याय के कदमों पर उठा करके सरकार अपने हित है ना, उनको साधती है और अपने व्यक्तियों को बचाने की कोशिश करती है। जहां पर जिसका जो भी है, जितने भी बड़ी जो बात है, जहां पर जिसका लगाव है, वहां पर न्याय के विरुद्ध कार्रवाई करके और एक तरफ अन्याय को ताक में रख देते। कानून कायदे कहीं नहीं रहते और ये कानून कायदे कहीं पर नहीं है, तो हम उसके विरुद्ध कानून कायदे के हिसाब से चलने के लिए और अपनी मांग उठाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज CM से मिलने की बात कर रहे थे। ऐसे है कि CM साहब से मिल लेते हैं और CM साहब अगर टाइम देंगे तो हम CM साहब के सामने भी अपने यही प्रस्तुत देंगे। क्योंकि CM साहब वाली जो बातें हैं, वो भी अगर हम दूसरे वे से चलते हैं
तो सीएम साहब के पास तो ऐसी बातें जाने नहीं पाती, चाहे को सीएम किसी भी पार्टी का हो। सीएम साहब के पास ये बात जाने जाती है, जो रास्ते में इनको रोक दिया जाता है, उनको दफना दिया जाता है, और मान लिया कोई सीएम साहब के नॉलेज में भी आती तो उसको मिसगाइड कर दिया जाता है, क्योंकि सीएम साहब में प्रशासन के साथ चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी वो सीएम साहब को भी मिसगाइड करती है, और मिसगाइड करने का मतलब ये हो गया कि न्याय के विरुद्ध, न्याय के हिसाब से सीएम साहब के पास भी ये बात होती, इस तरह के आंदोलन नहीं हो। आज इस देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, खासकर हर एक जगह कोई भी तबका आंदोलन से दूर नहीं है, क्योंकि हर एक जगह अशांति है इस बात को। प्रशासन जिम्मेवार है, प्रशासन के ऊपर सरकार का कोई भी किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण विहीन है। सोनीपत की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNI न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।